देखो अभी तक हमने मैग्नेटिज्म में क्या क्या पढ़ लिया। हमने मैग्नेट्स के बारे में पढ़ लिया कि मैग्नेट किस तरह के होते हैं, नेचुरली अकरिंग मैग्नेट होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के अंदर एप्लीकेशन क्या होती है, यूजेस कहाँ कहाँ होता है, ये सब हमने पढ़ लिया था, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि जो मैग्नेटिज्म का फिलोसफी या जो फिनोमेना हमने देखा है, ठीक है, वो फिनोमेना जो है वो क्यों होता है। अभी तक हमने क्या देखा है कि अट्रैक्शन होती है, रिपल्शन होती है, लेकिन क्यों होती है ये हमने नहीं देखा, ठीक है। कौन सी चीज होती है जो ये सब कर रही होती है, तो उसे कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स होती है जो मैग्नेट्स के अंदर से होती है, जो दूसरे मैग्नेट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट रिपेल करती है, या दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट रिपेल करती है। तो अब हम देखते हैं मैग्नेटिक फोर्स कैसे, कहाँ से आती है, किस डायरेक्शन में आती है, कैसे कैसे अप्लाई होती है। इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन देखते हैं मैग्नेटिक फोर्स की। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं, एक्सपेरिमेंट टू डिमॉन्स्ट्रेट द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। देखो अभी हमने क्या देखा था कि एक कंडक्टर है, उसमें से करंट गुजारा, यानी सोलिनॉइड को हमने देखा था बेसिकली कि सोलिनॉइड भी एक तरह का कंडक्टर है ना, उसके ऊपर कॉइल लिपटा हुआ है, उसमें से करंट गुजरा तो क्या हुआ, उसके अंदर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो गया, राइट। अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं कि भाई वो मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फोर्स होगी ना जो अट्रैक्ट रिपेल करेगी, तो उस मैग्नेटिक फोर्स को देखने के लिए हमने एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। इसमें हम कह रहे हैं कि भाई एक करंट कैरी कंडक्टर है, जैसे कि वायर, जरूरी नहीं सोलिनॉइड ही हो, एक वायर भी हो सकता है ना। तो इधर हमने ये बैटरी लगा दी, बैटरी से करंट गुजर रहा है ईएमएफ के थ्रू, और ये राउंड साइकिल कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। इस वायर को हमने रख दिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, अ करंट कैरिंग वायर इनटू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। उसके अंदर क्या इम्पैक्ट आएगा, अब देखो पहले क्या था, पहले सिंपली सोलिनॉइड में करंट गुजारा, मैग्नेटिज्म आ गया। अब क्या, दो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, दो कौन सी। अब हम ये दिखा रहे हैं कि हमने ये एक बैटरी लगाई, इस बैटरी से करंट आएगा, ठीक है। इस बैटरी से जब करंट बनेगा इस वायर के अंदर, तो हमने देखा है कि भाई जैसे ही करंट बनेगा, करंट की वजह से मैग्नेटिज्म भी आ जाता है किसी भी वायर या सोलिनॉइड के अंदर। और एक मैग्नेटिज्म इस परमानेंट मैग्नेट से आ रहे हैं, नॉर्थ और साउथ, ये तो परमानेंट मैग्नेट का ब्लॉक, यू शेप मैग्नेट रख दिया हमने। तो यानी कि दो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएंगी यहाँ पर इस एरिया में। ये जो वायर, जब इन दोनों मैग्नेट, इन नॉर्थ और साउथ के बीच में वायर होगा, तो वायर के अपने अंदर मैग्नेटिज्म होगा, किसकी वजह से, करंट की वजह से। और एक मैग्नेटिज्म कौन कौन सा आ रहा होगा, परमानेंट मैग्नेट से आ रहा होगा। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, यह इंटरेक्शन ऑफ टू मैग्नेटिक फील्ड्स होगा। ये इसी तरह से है कि दो फोर्सेस, हमने मैकेनिक्स में पढ़ते थे कि एक राइट साइड से फोर्स आ रही है, एक लेफ्ट साइड से फोर्स आ रही है, तो जो ग्रेटर फोर्स होगी उसमें से स्मॉलर फोर्स माइनस होगी, और रिजल्टेंट फोर्स जो है वो ग्रेटर की डायरेक्शन में हो जाएगी, है ना। इसी तरह समझो यहाँ पर भी, यहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं। एक मैग्नेटिक फील्ड इस बैटरी की वजह से, बैटरी से करंट गया इसमें, जब करंट वायर में गया तो वायर के अंदर मैग्नेटिज्म आ जाएगा। और एक मैग्नेटिक फील्ड ये परमानेंट मैग्नेट जो हमने रखा हुआ है, नॉर्थ से साउथ तक फील्ड जा रही है। तो इस एरिया में, जिस एरिया में वायर मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट के अंदर है, यहाँ पे इंटरेक्शन ऑफ टू मैग्नेटिक फील्ड्स होगा। और जो लार्जर मैग्नेटिक फील्ड होगी उस डायरेक्शन में ये वायर मूव कर जाएगा। अगर लार्जर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ होगी तो ऊपर चला जाएगा, और नीचे की तरफ होगी तो नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो हम इसको स्टडी करते हैं कि इसकी डायरेक्शन कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, वायर कहाँ मूव करेगा। तो इसको प्रिडिक्ट करने के लिए हमारे पास एक रूल है जिसको हम इसके बाद पढ़ेंगे, पहले हम इसकी डेमोन्स्ट्रेशन पढ़ लेते हैं कि व्हेन अ करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, देन अ मैग्नेटिक फोर्स इज प्रोड्यूस ऑन द वायर। सही है। व्हेन अ करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, देन अ मैग्नेटिक फोर्स इज प्रोड्यूस ऑन द वायर, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स उस वायर पे आएगी, इस पे जो करंट कैरिंग कंडक्टर है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। अब सिनेरियो नया है, पहले हमने, इससे पहले कभी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट कैरिंग वायर नहीं रखा था। इससे पहले हमने सिर्फ सोलिनॉइड रखा था, सोलिनॉइड में हमने करंट भेजा, हमने कहा करंट की वजह से सोलिनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी खुद ही, क्योंकि उसके भी टाइनी मैग्नेट डोमेन अलाइन होगी। अब दो मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो परमानेंट मैग्नेट से भी है। तो क्या वो, व्हेन करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, then a magnetic force is produced on that wire. Suppose a stiff copper wire, ये stiff copper wire है, is placed at 90 डिग्री right angle to the field. फील्ड कहाँ से है, नॉर्थ से साउथ है, लेफ्ट से राइट है, और इसकी 90 डिग्री पे आपने वायर रख दिया, वायर ऊपर से नीचे आ रहा था, दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा होगा कितना बना होगा, 90 डिग्री, ठीक है। Suppose a stiff copper wire is placed at 90 degree, a right angle to the field provided by a U-shaped magnet, ये U-shaped magnet है। When switch is closed, a current flows, switch आपने close किया, बैटरी लगा दी, a current flows through the wire, current flow करेगा वायर से, the wire moves upward indicating that an upward force acts on the wire, यानी कि इस डायरेक्शन में जब करंट इस तरह होगा ना, ये है क्लॉकवाइज करंट गुजर रहा है ना, तो अगर क्लॉकवाइज करंट है तो उसका मतलब क्या है, आपका वायर अपवर्ड मूव करेगा, यानी कि हायर फोर्स जो है, नेट फोर्स जो है, रिजल्टेंट फोर्स वायर पे अपवर्ड लगेगी, और अगर करंट उल्टा कर दोगे तो डाउनवर्ड हो जाएगी, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन क्या कहती है, द मैग्नीट्यूड
ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर इज इंक्रीज, क्या कर सकते हैं हम, किस तरह इंक्रीज किया जा सकता है, कोई आइडिया है? इससे पहले हमने 3 फैक्टर्स पढ़े हैं, वही रिपीट होंगे यहाँ पे। देखो मैग्नेटिक फोर्स बढ़ानी है हमें करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर, तो हम क्या क्या बढ़ाएंगे, हम सबसे पहले स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा देंगे, यानी कि ये जो मैग्नेट है ये उसको और स्ट्रॉन्गर बड़ा मैग्नेट ले आएंगे, या फिर बाय इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ करंट, यानी कि इस वायर में से करंट बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, इस वायर के अंदर वाली मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। तो कोई भी एक तरह से यहाँ या ये वाली मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दें या वायर वाली बढ़ा दें, सही है। वायर वाली करंट से बढ़ेगी, ये वाली बड़ा मैग्नेट यूज करने से बढ़ेगी, ठीक है। अब आता है फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, राइट हैंड ग्रिप रूल पढ़े थे ना। अभी फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है। फ्लेमिंग साहब ने एक लेफ्ट हैंड रूल दिया है इस पर्टिकुलर केसेस के लिए, जहां पर 2 तरह की मैग्नेटिक फील्ड्स आ रही हो। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड के अंदर अपनी पेंसिल पकड़ लेंगे और हम क्या करेंगे, हम कहेंगे ठीक है हमें मोशन की डायरेक्शन नहीं पता, यानी कि किस डायरेक्शन में वायर मूव करेगा, लेकिन हमें बाकी दोनों डायरेक्शन पता है, करंट की और मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट करें अपने हाथ में अपनी पेंसिल या पेन वगैरह कुछ पकड़े लेफ्ट हैंड में, और क्या करें, करंट की डायरेक्शन जो है वो आउट ऑफ द बोर्ड है। यहाँ पे देखो इस फिंगर में क्या आ रहा है, आउट ऑफ द बोर्ड आ रही है। तो यहाँ पर ऊपर क्या है, यहाँ पर भी आउट ऑफ द बोर्ड है, देख रहे हो। करंट जो है वो आपकी तरफ आ रहा है यहाँ से घूम के, ठीक है, इस एरिया में। यहाँ तो इनटू द बोर्ड है, लेकिन यहाँ पे तो मेजर भी नहीं करनी ना, मेजर तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करनी है। तो यहाँ देखें, यहाँ तो आउट ऑफ द बोर्ड आ रहा है करंट, बाहर आएगा फिर यहाँ टर्न होगा ना, तो आउट ऑफ द बोर्ड आई है करंट। तो जो आपकी सेकंड फिंगर है, ये जो आपकी ये इंडेक्स फिंगर, पहली फिंगर, ये क्या है, ये तो मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रही है, इसको छोड़ दें। सेकंड फिंगर जो है ये करंट को दिखा रही है, तो ये आउट ऑफ द बोर्ड है। फर्स्ट फिंगर क्या है, जिसे फोर फिंगर भी कहते हैं, ये नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। फील्ड लिखा हुआ, फील्ड का मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, नॉर्थ से साउथ, लेफ्ट से राइट। तो फोर फिंगर कहाँ है, लेफ्ट से राइट। करंट आउट ऑफ द बोर्ड, तो सेकंड फिंगर आउट ऑफ द बोर्ड। तो इस तरह से थंब कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो इसका मतलब आपका वायर अपवर्ड मूव करेगा। लेकिन अगर इसी को मैं रिवर्स कर दूं, लेट से करंट को मैं इनटू द बोर्ड कर दूं, जैसे करंट मेरा यहाँ से नहीं, पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ लगे, नेगेटिव टर्मिनल यहाँ लगे, तो करंट मेरा यहाँ से यूं अंदर जाएगा ना, इनटू द बोर्ड जाएगा। तो आप खुद देखें, अगर मैं करंट को इनटू द बोर्ड कर दूंगा ना, तो ये तो फिंगर सही रहेगी, लेफ्ट से राइट ही रहेगी, लेकिन ये थंब नीचे हो जाएगा। करके देखें जल्दी से, मैं भी आप लोगों को जरा दिखाता हूँ, डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। आप तो अपने हाथों में पेंसिल पेन पकड़ें और दोनों दोनों डायरेक्शन को डेमोन्स्ट्रेट करें। सब करके देखें, समझ नहीं आता तो मेरे साथ कंफर्म कर लीजिएगा। मैं भी एक मिनट, पेंसिल अरेंज। देखो नजर आ रही है स्क्रीन, ये देखो ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने, बल्कि अब पेंसिल पकड़ने की जरूरत नहीं है ना, ये तो सॉलिनॉइड तो है ही नहीं। ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये 3 फिंगर्स है मेरी, देख रहे हो ये 3 फिंगर्स, फर्स्ट फिंगर, थंब और ये सेकंड फिंगर। करना क्या है मुझे, ये मेरी फर्स्ट फिंगर है, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, लेफ्ट से राइट जा रही है, आप लोग भी ऐसे ही कर लें। ये दूसरी फिंगर है, ये आउट ऑफ द बोर्ड आ रही है, तो मेरी मुंह की तरफ आ रही होगी ये। तो थंब जो है अपवर्ड है, यानी कि मोशन ऑफ वायर है। ये सब करें। अब क्या करूंगा मैं, अगर मैं करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करता हूँ, इनकी करंट की डायरेक्शन यूं हो जाएगी, इनटू द बोर्ड चला जाएगा करंट। लेकिन अभी भी फिंगर जो है, मैग्नेटिक फील्ड तो लेफ्ट से राइट ही है, करंट इनटू द बोर्ड है, तो ये थंब हो गया डाउनवर्ड। जब थंब डाउनवर्ड हो गया तो उसका मतलब अब वायर नीचे की तरफ मूव करेगा। समझ में आ गई बात? हाँ भाई, क्लियर है? बच्चों कंफर्म करो बेटा। आ गई सर समझ। सबको समझ में आ गया, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है कोई? उबैद, नहीं सर। मुजदा, मुजदा, बिलाल, क्लियर सर। क्लियर, चलो अच्छी बात है। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमने अप्लाई कर लिया, ठीक है। यहाँ नीचे इसकी डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है। Stretch the second finger, forefinger and thumb of left hand mutually perpendicular to each other. So that second finger represents the direction of current, forefinger indicates यानी कि first finger represents the direction of magnetic field, and thumb indicates the direction of force, जो भी हमने पढ़ा है, ठीक है। In applying the Fleming's left hand rule, following must be observed.
द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये बात बहुत जरूरी है, ठीक है। हमने शुरू में मैग्नेटिज्म में पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड जो है हमेशा नॉर्थ से साउथ जाती है। तो आप जब भी अपनी फिंगर रखेंगे ऐसे रखेंगे कि नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में मूवमेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। आपकी फिंगर उल्टी ना हो जाए, ठीक है। उल्टी होगी तो आंसर गलत हो जाएगा ना, रिवर्स ना हो। हमने अभी लेफ्ट से राइट रखी थी ना फिंगर, क्योंकि नॉर्थ से साउथ जा रही होती है फील्ड, ठीक है। द रूल्स अप्लाई ओनली वेयर द करंट एंड फील्ड डायरेक्शन आर परपेंडिकुलर ईच अदर। एक इसकी लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि देखो करंट और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे 90 डिग्री पे है ना, तो सिर्फ यहीं पे ये रूल अप्लाई होगा। अगर कहीं पे 90 डिग्री नहीं है, कहीं पे समझो 180 डिग्री है या फिर 30 डिग्री है, 40 डिग्री, तो वहां पे फिर ये रूल अप्लाई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड रूल क्या है, 90 डिग्री पे बेस करता है। तीनों फिंगर जो हमने रखी थी अभी, ये तीनों म्यूचुअली 90 डिग्री परपेंडिकुलर थी ना एक दूसरे से। अगर कोई और एंगल होगा तो ये फिर रूल जो है वॉयलेट हो जाएगा, सही है। अच्छा, अब यहाँ पर आती है थोड़ी सी एक डिफरेंट चीज। द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन ऑपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन इज कंसिडर्ड। अब देखो, अब हमें पहले तो हमने सीख लिया कि भाई कैसे लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं, लेकिन अब थोड़ी सी एक्सेप्शनल बात यहाँ पे की गई है जो कि रियल है। हम हमेशा हमने क्या एज्यूम किया हुआ है, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, सही है, ऐसे ही है ना। लेकिन वो कहलाता है कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट का मतलब क्या होता है, हमने जो एज्यूम किया हुआ है, सब दुनिया ने एक रूल बनाया हुआ है कि भाई पॉजिटिव से नेगेटिव करंट फ्लो करेगा, चाहे पॉजिटिव हो चार्जेस हो चाहे नेगेटिव चार्जेस हो। तो इसलिए जो रियल है ना, रियल डायरेक्शन वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिव चार्जेस है ना वो नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं करते। कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव नेगेटिव होता है, जो कि प्रोटॉन की डायरेक्शन या पॉजिटिव चार्जेस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हमेशा उल्टे करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम पहले फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे और फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन को उलट कर देंगे। देखो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने कहा लाइक एप्लीकेशन ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ क्या है, यहाँ आप देख रहे हो कि फोर्स एक्टिंग ऑन साइड ए बी। साइड ए बी पे एक फोर्स है जो कि इनटू द पेज है। इनटू द पेज को क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। क्रॉस क्यों? आपने देखा डार्ट्स की गेम खेली है किसी ने? डार्ट्स जो एरो मारते हैं बोर्ड के ऊपर, तो जब आप एरो बोर्ड पे मारते हो ना, डार्ट्स के बोर्ड पे, तो एरो के पीछे क्रॉस होता है। तो क्रॉस शो कर रहा होता है कि आपका एरो जो है इनटू द बोर्ड या इनटू द डार्ट्स बोर्ड जा रहा है। और अगर वहां से वापस आ रहा होगा आपकी तरफ, एरो कहीं से आपकी तरफ आ रहा होगा, तो आपको सामने से डॉट दिख रहा होगा। तो इस तरह ये हमने निशानियां बनाई हुई हैं कि फोर्स एक्टिंग ऑन साइड ए बी में क्या है, इनटू द बोर्ड फोर्स जा रही है, तो क्रॉस से रिप्रेजेंट हो रहा है। सी डी में क्या है, सी डी में आउट ऑफ द बोर्ड फोर्स आ रही है, तो डॉट से रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। और नो फोर्सेस एक्ट्स ऑन साइड बीसी एंड एडी। बीसी और एडी पे कोई फोर्स नहीं, क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरेलल टू फील्ड है। पैरेलल टू फील्ड में फोर्स नहीं होगी, सिर्फ परपेंडिकुलर टू फील्ड होगी। देखो फील्ड नॉर्थ से साउथ है, ये लाइन ए बी परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे है ना इससे, सी डी भी 90 डिग्री पे है, तो सिर्फ इधर फील्ड होगी, सही है। तो ये भी एक निशानी है देखने की कि अगर आपको कहीं पे क्रॉस दिखाया हुआ है, तो इसका मतलब, क्रॉस का मतलब है फील्ड इज इनटू द पेज, क्योंकि एरो अंदर जाता है तो पीछे से क्रॉस दिखता है ना। डॉट का मतलब फील्ड इज आउट ऑफ द पेज या आउट ऑफ द बोर्ड, क्योंकि सामने से एरो दिखेगा तो डॉट दिखेगा ना, ठीक है। क्लियर है? यस सर, क्लियर। ओके। अच्छा भाई, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे हमने क्रॉस और डॉट मॉडल बना के भी दिखा दिया कि नॉर्थ से साउथ, यहाँ पर एक बार मैग्नेट है, यहाँ पे एक बार मैग्नेट है, नॉर्थ से साउथ फील्ड जा रही है। ये क्या है भाई, करंट है, इनटू द पेज है। क्रॉस दिखा रहा है ना, उसका मतलब करंट इनटू द पेज है। तो अब अपने अपने लेफ्ट हैंड में देख लें, इस तरह करें जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ। फिगर ए को देखें, ठीक है। वीडियो दिख रही है आपको? देखें फिगर ए में क्या है, आपकी जो फर्स्ट फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, ये वाली। तो ये मैंने लेफ्ट से राइट बना दी क्योंकि नॉर्थ से साउथ है, ठीक है। और आपकी जो सेकंड फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड को ये उसको रिप्रेजेंट करती है, करंट को रिप्रेजेंट करती है। तो करंट क्या है, इनटू द पेज है, क्योंकि क्रॉस है, तो इसको मुझे ऐसे दिखाना पड़ेगा ना, इनटू द पेज में। करंट इनटू द पेज, ये वाली सेकंड फिंगर इनटू द पेज, लेफ्ट से राइट मैग्नेटिक फील्ड। तो थंब कहाँ हो जाएगा मेरा, डाउनवर्ड। तो यहाँ देखो फोर्स कहाँ है, डाउनवर्ड है, फिगर में देख रहे हो। और इसके नीचे वाली फिगर बी में देखो, फिगर बी में उल्टा हो जाएगा, क्योंकि करंट आउट ऑफ द बोर्ड है, मेरी तरफ है, तो ये वाली सेकंड फिंगर मेरी तरफ होगी। ये लेफ्ट से राइट फर्स्ट फिंगर होगी, थंब अपवर्ड होगा, तो यहाँ पर फोर्स क्या है, अपवर्ड है, ठीक है। क्लियर है?
अपने अपने हाथों में से चेक करो अपनी अपनी फिंगर्स के थ्रू। हाँ बेटा, सबको क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई एक बच्चा भी कंफर्म कर दे यार, ताकि मैं आगे बढ़ूँ। Clear, sir. गुड। फोर्स ऑन मूविंग चार्जेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो मूविंग चार्जेस, पहले हमने क्या कहा था, करंट की हमने बात करी, करंट खुद भी मूविंग चार्जेस ही हैं। लेकिन अभी जो मैं कन्वेंशनल करंट की बात कर रहा था ना, कि कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव होती है, लेकिन अगर हमें चार्जेस की नेचर बताई गई हो कि इलेक्ट्रॉन्स हैं या प्रोटॉन्स हैं, तो फिर हम जो है उनके हिसाब से डायरेक्शन का डिसीजन लेंगे, ठीक है। यानी कि देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इफ द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज अप्लाइड टू अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स बता दिए गए कि भाई सिर्फ चार्जेस नहीं कहा है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। सो द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या करेंगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन को कंसिडर करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अंदर, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कन्वेंशनल करंट से ऑपोजिट फ्लो करते हैं। और अगर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अगर अप्लाई कर रहे हैं बीम ऑफ प्रोटॉन्स पे, प्रोटॉन्स क्या है, क्योंकि वो डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट को फॉलो करते हैं, तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम एज दैट ऑफ फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स। इसको थोड़ा सा मजीद समझाने के लिए मैं आगे एग्जांपल है हमारे पास, इस एग्जांपल को देखते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले पहले वाला पार्ट देखो, ये वाला। यहाँ पर क्या है, अब मुझे एक एक करके आप लोग बताएंगे, क्योंकि मैं तो बताए जा रहा हूँ, आप लोग को समझ में आ रहा नहीं आ रहा ये मैं देखना चाह रहा हूँ। मुझे आप बताइए कि इस वाले पार्ट में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, कोई डायरेक्शन बताई भी यहाँ पे? हेलो, मुझे आवाज आ रही है मेरी? हेलो, ऐसा आपको आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा, ऐसा बताओ कि आप जो है ये यहाँ पर फर्स्ट फिगर में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है? सर नीचे की तरफ है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से सुनो भाई। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस फिगर में बताई गई है मैं कहीं पर? बिलाल? नहीं सर, डायरेक्शन नहीं बताई हुई। नहीं बताई हुई, अच्छा चलो। बिलाल आप बताओ। बिलाल ड्रॉप हो गया क्या? यस। Sir. जी मैं कह रहा हूँ कि ये फर्स्ट फिगर में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे दिखाई गई है? हम्म, फर्स्ट फिगर में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नजर आ रही है कहीं पे, बताई गई है? सर ये क्या कहते हैं, ये जो सिंबल बना हुआ है इसके अंदर बताया हुआ है कि इस सिंबल हम्म, का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इनटू पेज। बिल्कुल यही तो मैं पूछ रहा हूँ, इतना सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ लिखा हुआ तो है कि मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द पेज, ये जो क्रॉस बने हुए ना सारे, क्रॉस का मतलब इनटू द पेज होता है ना, और यहाँ बताया हुआ भी है कि क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड। और ये है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आ रहे हैं, लेफ्ट से राइट से आ रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स क्या है, चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो क्या बनाता है, करंट बनाता है, सही है, ऐसे ही है। तो हमने अभी यस क्या कहा सर। था कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में हम क्या करेंगे, फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखेंगे, यानी कि फर्स्ट फिंगर हमारी इनटू द पेज जाएगी, सेकंड फिंगर को हम लेफ्ट से राइट रखेंगे क्योंकि यहाँ से करंट आ रहा है, और थर्ड फिंगर हमारी कहाँ होगी, वो होगा थंब। अब देखो ध्यान से देखना, अब इस बात को जो मैंने पीछे कन्वेंशनल करंट वाली बात बताई थी ना, उसको समझने के लिए ध्यान से मेरे हाथ को देखना अभी ना। वीडियो नजर आ रही है? नो सर, वो अब आ रही है, अब आ रही है अब आ सर। रही है, देखो। अब देखो ये है मेरी फर्स्ट फिंगर, जिसको इंडेक्स फिंगर या फोर फिंगर कहते हैं। ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बता रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है ना, तो मैंने इनटू द पेज दिखा दिया ऐसे ही। तुम लोग की तो तरफ आ रही होगी, आउट ऑफ द पेज लग रहा होगा, मेरी तरफ से इनटू द पेज है ना ये। आप लोग अपना हाथ उठाओ और ये वाली फर्स्ट फिंगर इनटू द पेज इनटू द स्क्रीन करो, ठीक है। सेकंड फिंगर क्या है, करंट है। करंट कहाँ से आ रहा है, लेफ्ट से राइट आ रहा है, सही है, लेफ्ट से राइट आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो थर्ड क्या हो जाएगा, थंब, अपवर्ड हो जाएगा, है ना, अपवर्ड हो जाएगा, यानी कि मोशन अपवर्ड होनी चाहिए। लेकिन अभी हमने क्या पढ़ा था
कि इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में आ रहे होंगे करंट उसकी उल्टी डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट से राइट आ रहे हैं ना, तो हम फर्स्ट फिंगर तो अपनी जगह पे इनटू द पेज रखेंगे, लेकिन सेकंड फिंगर लेफ्ट से राइट नहीं, सेकंड फिंगर राइट से लेफ्ट कर देंगे ऐसे। करंट पहली फिंगर तो इनटू द पेज ही होगी, लेकिन सेकंड फिंगर राइट से लेफ्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की उल्टी डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। तो इस हिसाब से हमारा थंब कहाँ हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। नीचे हो जाएगा तो यहाँ देख लो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है। जैसे ही फील्ड के अंदर आया ये इलेक्ट्रॉन नीचे चले गए, देख रहे हो? इसी यस तरह सर। इसी तरह प्रोटॉन में देखो, दूसरी वाली फिगर में प्रोटॉन है, तो दूसरी वाली फिंगर में भी फील्ड क्या है? इनटू द पेज है। पहली फिंगर इनटू द पेज को रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है। दूसरी फिंगर प्रोटॉन लेफ्ट से राइट है, तो लेफ्ट से राइट ही रखेंगे, क्योंकि प्रोटॉन्स का जो फ्लो है वही करंट का फ्लो होता है, ऑपोजिट नहीं होता। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा थंब कहाँ हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा। लेफ्ट लेफ्ट हैंड से करना है सारा ये। थंब ऊपर हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया, प्रोटॉन जैसे ही अंदर आए ये ऊपर की तरफ पुल हो गए, मोशन कहाँ हो गई? ऊपर हो गई। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा, थर्ड थर्ड में देखें। अच्छा, एक एक करके ये दोनों आप दोनों समझाएंगे। पहला ये आप समझाओगे एसन, और दूसरा वाला मुझे आप समझाएंगे। ठीक है, समझाओ। पहले वाला बताओ, नीचे वाला। यहाँ क्या क्या है? जो डायरेक्शन सर ऑफ पहला मैग्नेटिक फील्ड वाले कहाँ है? सर आउट ऑफ द पेज है। आउट ऑफ द पेज, कैसे पता चला? सर क्योंकि ये जो सिंबल दिया हुआ है इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज है। सही सही। ये सिंबल क्या? डॉट का सिंबल है ना? यस सर। ठीक है। और बाकी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहाँ से आ रहा है? सर लेफ्ट से राइट आ रहा है। तो फिर क्या होगा? तो सर ये क्या कहते हैं ऐसे आउट अपनी फिंगर आउट ऑफ द पेज रखेंगे और थंब ऊपर की साइड होगा। हाँ, फिंगर आउट ऑफ द पेज होगी और जो थंब है वो ऊपर की साइड होगा। हम ऊपर की साइड होगा। क्यों? करंट की डायरेक्शन कहाँ क्योंकि से कहाँ है? इलेक्ट्रॉन की लेफ्ट से राइट। लेफ्ट से राइट है, तो क्यों है लेफ्ट से राइट, क्यों है? सर क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो क्या कहते हैं लेफ्ट से हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो लेफ्ट से राइट हो रहा है, तो करंट की डायरेक्शन कहाँ से होगी फिर? उल्टी होगी ना करंट की तो। इलेक्ट्रॉन के फ्लो से ऑपोजिट डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट फ्लो करता है ना। यस सर। क्या समझे? सर ऊपर वाली फिगर में भी तो क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट से फ्लो होते तो करंट भी लेफ्ट से ही हो तो रहा हमने था। करंट तो राइट से लेफ्ट दिखाया था, याद है? अभी मैंने जो डेमोन्स्ट्रेट किया, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, उसमें कंफ्यूजन नहीं रखना। अब देखो, ऊपर वाली फिगर को डेमोन्स्ट्रेट करो अपने हाथ से। अपने लेफ्ट हैंड उठाओ, लेफ्ट हैंड में जो फर्स्ट फिंगर है उसको इनटू द पेज दिखाओ। ठीक है, और सेकंड फिंगर को लेफ्ट से राइट नहीं, घुमा के राइट से लेफ्ट दिखाओ। तो तुम्हारा थंब नीचे हो जाएगा। अगर तुम सेकंड फिंगर को लेफ्ट से राइट दिखाओगे ना, तो थंब ऊपर चला जाएगा तुम्हारा। समझ रहे हो? यस सर। तो अब इसी के नीचे वाली फिगर में देखो क्या है। ये वाली फिगर जो है जिसमें मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, यहाँ फील्ड क्या आउट ऑफ द पेज है। देखो, अब मैं डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ दोबारा से। ये देखो, सेकंड नीचे वाली फिगर इसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे फील्ड क्या आउट ऑफ द पेज है, मेरी तरफ मुंह है। देखो, ये मेरी तरफ ये फिंगर आ रही है फर्स्ट वाली। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहाँ है? लेफ्ट से राइट है, लेकिन आप दिखाओगे कहाँ? राइट से लेफ्ट करंट को दिखाओगे। ठीक है, आप अपना हाथ जो है वो ऐसे दिखाओगे। ये मेरी तरफ फिंगर। ठीक है, सही है। और ये जो ये वाली फिंगर है मेरी, ये यहाँ नहीं दिखाओगे, इसकी उल्टी दिखाओगे। आपको दिख नहीं रही होगी, मेरे हाथ से छुप रही होगी। ठीक है, तो इस हिसाब से मेरा थंब कहाँ हो गया? थंब ऊपर हो गया, है ना? तो इसलिए इलेक्ट्रॉन फ्लो करके ऊपर चले गए। सही है। सर समझ आ गई। अच्छा, मुझना मुझे लास्ट वाली एक्सप्लेन करें। लास्ट वाली फिगर एक्सप्लेन करें। So magnetic field into the page है। मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है, ठीक है। तो करंट कहाँ से कहाँ जाएगा? Left to right। क्यों? लेफ्ट से राइट क्यों जाए? चलो, आपका आंसर तो सही है, लेकिन ये बताओ क्यों जाएगा लेफ्ट से राइट? आइडिया है? हेलो?
यस sir. सर। मुर्गा मुझे आंसर बता दो, क्या ये लेफ्ट से राइट क्यों जाएगा करंट? Okay, so हाँ, अभी अभी मैंने कहा था ना कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट जाएगा, लेकिन प्रोटॉन्स के फ्लो की सेम डायरेक्शन में करंट जाएगा। तो प्रोटॉन्स लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो करंट भी लेफ्ट से राइट होगा, इस वजह से। तो आपने अपना लेफ्ट हैंड में ये डायरेक्शंस को चेक करना है। फर्स्ट फिंगर इनटू द पेज दिखाई आपने, सेकंड फिंगर लेफ्ट से राइट दिखाई, तो थंब अपने आप कहाँ दिखाओगे? सॉरी, फर्स्ट फिंगर आउट ऑफ द पेज दिखाई, सेकंड फिंगर लेफ्ट से राइट दिखाई, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, आपका थंब जो है वो ऑपोजिट नीचे की तरफ चला जाएगा। करके देखो। हाँ तो सर इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज होगी ना? आउट ऑफ द पेज होगी, बिल्कुल आउट ऑफ द पेज फर्स्ट फिंगर, ठीक है? और आपका जो है वो लेफ्ट से राइट क्या जा रहा होगा, करंट जा रहा होगा, तो आपकी जो है वो थंब कहाँ जा रहा होगा, डाउनवर्ड, ठीक है? समझ यस में आ रहा? सर। जी sir. जी. देख लो, जैसे हाँ नहीं बोलोगे, समझ नहीं आ रहा तो पूछ लो मुझसे। सर आ रहे। ओके, अब हमारे पास एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फोर्सेस की। अभी हमने सारी फोर्सेस पढ़ ली ना, कि कैसे फोर्स लगती है, किस डायरेक्शन में लगती है, कैसे चेक करते हैं कहाँ लग रही है। तो इसकी एप्लीकेशन है दो डिवाइसेस में, एक है डीसी मोटर, दूसरा है मूविंग कॉइल लाउड स्पीकर, ठीक है? डीसी मोटर क्या होती है? डीसी का मतलब पता है किसी को, डीसी क्या होता है? हम्म, एनी आइडिया? डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। मोटर के हम इनपुट यस सर, पर, हाँ बोल रहे आप। हेलो, क्या बोल रहे? यस सर, मैं कह रहा हूँ, मैं बोलने वाला था, मुझे पता था ये। अच्छा अच्छा, देखो इनपुट पे मोटर के हम देते हैं करंट, तो आउटपुट में हमें क्या मिलती है, रोटेशन, मूवमेंट या मोमेंट मिलता है ना, ठीक है? तो ये डीसी मोटर है। डीसी मोटर का मतलब ये होता है कि ये डायरेक्ट करंट पे चलती है। डायरेक्ट करंट कौन सा करंट होता है? जिसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती, हर सेकंड में उसकी डायरेक्शन सेम ही रहती है। डायरेक्ट करंट का मतलब होता है जो बैटरी से निकलना करंट होता है, डायरेक्ट करंट होता है। दूसरा करंट कौन सा होता है? वो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, जिसे हम एसी कहते हैं। वो हमारी यूटिलिटी कंपनी से जो घर पे आ रहा था, वो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, ठीक है? तो फर्दर उसके बारे में पढ़ेंगे जब हम एसी जनरेटर पढ़ेंगे ना। तो डायरेक्ट करंट में सिंपल रूल ये है कि भाई, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ बैटरी लगा दी हमने, तो बैटरी का यहाँ पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो यहाँ से पॉजिटिव यहाँ आ रहा है ना, तो हर वक्त यहाँ पॉजिटिव ही आता रहेगा, ठीक है? हर वक्त यहाँ पॉजिटिव आता रहेगा और हर वक्त यहाँ पर नेगेटिव आता रहेगा। तो डायरेक्ट करंट फ्लो करेगा, पॉजिटिव से जाएगा घूम के, नेगेटिव से वापसी आ जाएगा, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट करंट डीसी मोटर में हम क्या करते हैं, हमने एक दो बार मैग्नेट लगाए हुए हैं, एक का नॉर्थ पोल यहाँ है, एक का साउथ पोल यहाँ है, ठीक है? यानी कि मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसके बीच में हमने क्या किया, एक कॉइल लगा दिया। ये कॉइल क्या काम करेगा, एक कंडक्टर का काम करेगा, ठीक है? जो वायर ऊपर दिखाई दी मैग्नेटिक फोर्स वाली, बीच में मैग्नेटिक फील्ड के, इसको किस पे माउंट किया हमने, इस पे पिवट पे माउंट किया। ये पिवट है, ये हैंडल है ना, ये हैंडल रोटेटिंग हैंडल है, तो इसको हम घुमा सकते हैं, ये घूम जाएगा। अगर इस पर फोर्स लगेगी ना कॉइल पे, तो ये कॉइल रिजिड नहीं है, ये घूम जाएगा, घूमना शुरू कर देगा इस स्पिंडल के अराउंड, पिवट के अराउंड, ठीक है? तो अब हमने क्या किया, हमने वही सिनेरियो दे दिया जो मैग्नेटिक फोर्स का भी हमने स्टार्ट में पढ़ा था, ये वाला केस, कि भाई एक मैग्नेटिक फील्ड है, इसके बीच में एक कंडक्टर है और कंडक्टर में करंट है। करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड विल एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स विच विल रोटेट इट, ठीक है? तो यही मोटर एक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? मोटर एक्शन। तो मोटर का जो प्रिंसिपल है वो यही है कि भाई आपने यहाँ से करंट दिया, ये करंट गया यहाँ पर, यहाँ बीच में लगे हुए कार्बन ब्रशेस। कार्बन ब्रशेस क्या काम करते हैं? कार्बन ब्रशेस जो है वो रेजिस्टेंस को कम करते हैं ताकि करंट मैक्सिमम फ्लो कर जाए यहाँ से। कार्बन ब्रशेस के आगे क्या है? कम्यूटेटर सेगमेंट्स हैं। कम्यूटेटर सेगमेंट्स क्या करते हैं भाई? कम्यूटेटर सेगमेंट जो है वो अपनी जगह पे स्टिल रहते हैं, और जैसे ये रोटेशन आगे जाके हम देखेंगे क्या करते हैं। अभी क्या हो रहा है, यहाँ करंट आया, करंट गुजरते हुए यहाँ पे कॉइल में चला गया, पूरे कॉइल में करंट आ गया, वापसी यहाँ से सर्किट कंप्लीट करके वापस आ गया, ठीक है? अब होगा क्या, जब आप यहाँ पे करंट दोगे तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एक है, और एक करंट की वजह से इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड आएगी, दोनों का इंटरेक्शन होगा। और क्या होगा, लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से ये जो कॉइल है, ये एक फोर्स इसके ऊपर आ जाएगी, मैग्नेटिक फोर्स जो ऊपर हमने पढ़ी थी, इस फोर्स की वजह से ये रोटेट कर जाएगा। अब ये डिपेंड करता है करंट की डायरेक्शन कहाँ है। अगर करंट की डायरेक्शन इनटू द पेज है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे देखो लेफ्ट से राइट आ रही है,
तो कॉइल हमारा ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा, यानी कि जो ए बी साइड है ये ऊपर हो जाएगी, सी डी साइड जो है वो नीचे हो जाएगी। ऐसे ही है, लेफ्ट हैंड रूल लगाओ। समझो यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ से आया, यहाँ से कॉइल के अंदर इनटू द पेज चला गया, करंट इस डायरेक्शन में चला गया, तो आपने फर्स्ट फिंगर कहाँ रख दी, इनटू द पेज रख दी। सॉरी, हाँ सही, ये करंट इनटू द पेज ही दिखा रहे हैं ना। नॉर्थ पोल यहाँ दिखा रहे हैं, लेफ्ट से राइट नॉर्थ पोल दिखा रहे हैं, तो फर्स्ट फिंगर नॉर्थ से पोल से साउथ पोल यहाँ दिखा दिया आपने। ये देखो मैं दिखाता हूँ, अगर यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा ना स्केच बना लेता हूँ उसका वन नोट पे, तो आपको ज्यादा आसानी हो जाएगी इसको समझने में। ये देखें, इसको हम अगर लेते हैं, आपको वन नोट दिख रहा है? हेलो। यस सर। ओके, तो देखो ये यस एरो सर में दिख रहा लेता हूँ, गुड। तो ये मेरा इनटू द पेज हो गई करंट, ठीक है। फिर मैंने मैग्नेटिक फील्ड ले ली लेफ्ट से राइट, सही है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इनटू द पेज, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट से राइट है इसको मैं फर्स्ट फिंगर से डिनोट करूंगा। करंट मेरा इनटू द पेज है, इसको मैं सेकंड फिंगर से डिनोट करूंगा। तो मेरा डायरेक्शन ऑफ मोशन कहाँ हो जाएगी, देखो करंट कहाँ है, इनटू द पेज, मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ टू साउथ यानी लेफ्ट से राइट, और मोशन हो जाएगी डाउनवर्ड। ठीक है, तो डाउनवर्ड हो जाएगी यहाँ पे मोशन मेरी। जो मेरा वो होगा ना, क्या कहते हैं, कॉइल मूव करेगा, वो नीचे की तरफ मूव करेगा। अपने अपने लेफ्ट फिंगर्स में देखो करके, करंट अगर इनटू द पेज है जहाँ पे, वहाँ पे मोशन डाउनवर्ड हो जाएगी। करंट जहाँ पे आउट ऑफ द पेज है वहाँ पे मोशन अपवर्ड हो जाएगी। ठीक है, लेफ्ट हैंड से चेक करो, मेजर करो, थंब की डायरेक्शन देखो, लेफ्ट हैंड के फर्स्ट फिंगर को इस डायरेक्शन में इनटू द पेज करके दिखाओ। ये तो ऊपर दिखा रहा हूँ ना, 3D है ना, 3D को मैं यहाँ दिखा नहीं सकता ना, लाइक इस तरह से। अगर इसको मैं थोड़ा सा स्लैंट दिखाना चाहूँ तो ऐसे दिखाऊंगा, इनटू द पेज, ये लेफ्ट से राइट, तो अपवर्ड जो है वो मोशन हो जाएगी आपकी। नहीं, अपवर्ड नहीं होगी ना, दोबारा बना देते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए। ये जो इनटू द पेज है इसको मैं स्लैंट बनाता हूँ ताकि टेढ़ा आपको नजर आए कि अंदर जा रहा है। ठीक है, ये लेफ्ट से राइट मैग्नेटिक फील्ड, इसको ऐसे बनाता हूँ। तो फर्स्ट फिंगर इनटू द पेज, सेकंड फिंगर जो है लेफ्ट से राइट, तो थर्ड फिंगर आपकी खुद ब खुद लेफ्ट हैंड की कहाँ बनेगी, डाउनवर्ड। अब अपने लेफ्ट हैंड में ये तीनों पकड़ के देखो, फर्स्ट फिंगर जो है वो इनटू द पेज दिखाओ, सेकंड फिंगर लेफ्ट से राइट दिखाओ, तो खुद ब खुद जो है वो आपकी फील्ड डाउनवर्ड आ जाएगी। देखो ये करंट है ना, करंट, सॉरी करंट तो इनटू द पेज होगा ना, सही है। तो फर्स्ट फिंगर पे ये आ जाएगा आपका, सेकंड फिंगर पे ये फील आ जाएगी, ठीक है। थर्ड पे आपकी मोशन आ जाएगी, जैसे हमने यहाँ पे किया था। देखो यहाँ पे हम आते हैं, ये देखो फर्स्ट फिंगर आपकी फील्ड, फील्ड लेफ्ट से राइट, सेकंड फिंगर यहाँ आउट ऑफ द बोर्ड आ रही है, हमने वहाँ पर पहले वाली इनटू द बोर्ड देखी है। तो आउट ऑफ द बोर्ड पे अपवर्ड मोशन है, इनटू द बोर्ड पे डाउनवर्ड मोशन है। ठीक है, क्लियर है, कोई सवाल तो नहीं है इसमें? नो सर। ओके चलो अब पढ़ते हैं इसको। व्हेन द करंट इज पास थ्रू द रेक्टेंगुलर कॉइल ए बी सी डी, अब ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसमें से यहाँ से करंट किया, इसके अंदर के ए बी सी डी पूरा कंप्लीट करके वापसी आ गया। ठीक है, तब एबीसीडी रोटेट्स बिटवीन द पोल्स ऑफ मैग्नेट। ठीक है, पोल ऑफ मैग्नेट में एबीसीडी रोटेट करेगा क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स आएगी उस पर, ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स। अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ऑन साइड ए बी फोर्स एक्ट डाउनवर्ड, जैसे अभी हमने पढ़ा ए बी पे फोर्स नीचे की तरफ वो एक्ट करेगी, एंड ऑन साइड सी डी फोर्स एक्ट अपवर्ड। क्यों, क्योंकि सी डी पे क्या हो रहा है, करंट आउट ऑफ द बोर्ड आ रहा है। तो जब करंट आउट ऑफ द बोर्ड आएगा तो आपकी सेकंड फिंगर जो है वो कहाँ जाएगी, आउट ऑफ द बोर्ड जाएगी। फर्स्ट फिंगर तो लेफ्ट से राइट ही रहेगी लेकिन थंब ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ थंब नीचे हो गया ए बी में, डाउनवर्ड फोर्स,
यहाँ पर थंब ऊपर हो गया तो अपवर्ड फोर्स, ठीक है। These forces being equally magnitude but opposite in direction rotates the rectangular coil in an anti-clockwise direction. Anti-clockwise क्यों? क्योंकि यहाँ से दबेगी नीचे, यहाँ से उठेगा कॉइल, तो ये उल्टी डायरेक्शन में चला गया ना, क्लॉक के ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे नहीं करेगा, ऐसे करेगा उल्टी डायरेक्शन में, ए बी नीचे सी डी ऊपर, ठीक है। तो ये घूमना शुरू कर देगा, तो ये घूमना शुरू करेगा तो समझ लो मोटर का काम स्टार्ट हो गया। मोटर ये तो करती है, कॉइल को घुमाती है ना, इनपुट पे करंट देते हो, आउटपुट पे रोटेशन मिलती है, मोटर का काम शुरू हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया मोटर कैसे काम करती है, डीसी मोटर। हाँ भाई, ले रहे हैं, ये कोई सवाल है? चलो 1 मिनट रह गया, मैं सेशन दोबारा स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, जल्दी से ज्वाइन कर लेना।